हे दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपका वाइस बुक में। आज की बुक समरी काफ़ी खास है और इस बुक को हम लगभग 3 पार्ट्स में कवर करेंगे ताकि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएँ। तो लेट्स स्टार्ट। अगर सबके पास सेम नंबर ऑफ आवर्स हैं एक दिन में, तो क्यों कुछ लोग काफ़ी कुछ कर लेते हैं अपनी लाइफ में और क्यों कुछ लोग काफ़ी कम कर पाते हैं? कैसे लोग ज़्यादा सक्सेसफुल, अमीर और ज़्यादा अचीव कर पाते हैं जबकि उनके पास भी 24 आवर्स हैं दिन में और हमारे पास भी? तो इसका आंसर सिंपल है, दे गो स्मॉल। मतलब उन सभी चीज़ों को करना छोड़ दो जो आप कर सकते हो और वो करना शुरू कर दो जो आपको करना चाहिए। देखो, हर चीज़ इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो जो सच में करना इंपॉर्टेंट है उसे करना शुरू करो। तो ऑथर कहते हैं कि अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पाने हैं तो आपको अपने फोकस को नैरो करना होगा। मतलब वीडियो पूरा देखना, डिटेल में समझेंगे इसको। सक्सेस होने के लिए आपको ज़्यादा नहीं बल्कि कम काम करना होगा। लोगों की मेंटेलिटी ये है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा टाइम देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको काम ज़्यादा नहीं बल्कि कम करने हैं। आपको लाइफ में से जितना हो सके फालतू के कामों को रिमूव करना है और उन कुछ कामों को करना होगा जो आपको सच में सक्सेसफुल बनाएंगे। द डोमिनो इफेक्ट। एक सिंगल डोमिनो अपने से 50% बड़े डोमिनो को गिराने की कैपेसिटी रखता है। तो अगर हम एक सिर्फ 2 इंच के डोमिनो को लें और फिर अगला डोमिनो 50% बड़ा यानी 3 इंच का हो और ऐसा ही करते करते पूरे 57 डोमिनो को खड़ा कर दे, तो 23rd डोमिनो आईफिल टावर से भी बड़ा होगा और 31st डोमिनो माउंट एवरेस्ट से 3000 फीट बड़ा होगा और 57th डोमिनो अर्थ से मून तक के डिस्टेंस जितना बड़ा होगा। और मजे की बात तो यह है कि सिर्फ पहले 2 इंच के डोमिनो को गिराकर हम बाकी सारे डोमिनो को आसानी से गिरा सकते हैं, जिनको हमारे लिए खुद से गिराना इम्पॉसिबल होता। तो अपनी लाइफ में भी डोमिनो इफेक्ट लाओ। पहले एक सही काम करो, फिर थोड़ा बड़ा सही काम करो और ऐसा करते रहो। तो जिन लोगों के पास डीप नॉलेज होती है वो उन्होंने टाइम के साथ सीखी होती है। जिनके पास अच्छी स्किल्स होती हैं वो टाइम के साथ डेवलप्ड होती हैं। जिनके पास काफ़ी पैसा है वो टाइम के साथ जमा किया होता है। तो मतलब सक्सेस एकदम से नहीं बल्कि टाइम के साथ सिक्वेंशियली बिल्ड होती है। ए डिसिप्लिन लाइफ। तो ऑथर कहते हैं जैसा कि हम सोचते हैं कि सक्सेस के लिए डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, तो वो काफ़ी हद तक गलत है। डिसिप्लिन जब तक ही इंपॉर्टेंट है जब तक आपकी हैबिट डेवलप ना हो जाए, और एक बार हैबिट डेवलप हो गई तो बाकी काम खुद ब खुद हो जाता है। तो डिसिप्लिन रहने का मतलब है आप खुद को एक स्पेसिफिक वे में एक्ट करने के लिए फोर्स करते हो। एग्जाम्पल, मन करे या ना करे जिम जाना है, और सफिशिएंट टाइम के लिए डिसिप्लिन में रहने से रूटीन बनते हैं, मतलब हैबिट्स। और फिर आपको डिसिप्लिन को फोर्सफुली एक्ट नहीं करना पड़ता, वो खुद ब खुद हो जाता है। एग्जाम्पल, स्मोकर को मेहनत नहीं करनी पड़ती स्मोक करने के लिए, उसकी हैबिट खुद ब खुद उससे ऐसा करवा लेती है। तो एक हैबिट को डेवलप करो, क्योंकि जब मुश्किल काम एक हैबिट बन जाएगी तो हैबिट उस काम को ईजी बना देगी करने के लिए। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन 2009 में एक रिसर्च में पता चला है कि न्यू हैबिट्स को डेवलप होने में लगभग एवरेज 66 डेज लगते हैं, या फिर न्यू हैबिट्स को डेवलप होने में 18 to 254 डेज लग सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है कि हैबिट कितनी डिफिकल्ट है या सिंपल। और जो हमारा मानना है कि हैबिट्स को बनने में 21 डेज लगते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए सफिशिएंट साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है। तो डिसाइड करो कि आपको क्या करना है और फिर अपना टाइम और एनर्जी उसको डिसिप्लिन से करने में लगाओ जब तक हैबिट डेवलप ना हो जाए। फिर हैबिट खुद से आगे का काम संभाल लेगी। फॉलो द स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, हमेशा डिसिप्लिन मत रहो, पावरफुल हैबिट्स को बनाने के लिए डिसिप्लिन में रहो। स्टेप नंबर 2, एक बार में एक हैबिट बनाओ। हम ह्यूमंस हैं, सुपर ह्यूमंस नहीं, तो ज़्यादा के चक्कर में कहीं आधा ना हो जाए जो है वो भी। तो बेटर है एक बार में एक हैबिट को डेवलप करो। स्टेप नंबर 3, हैबिट्स को सफिशिएंट टाइम दो। अपनी न्यू हैबिट्स को एटलीस्ट 66 डेज दो। फिर उसके बाद आप उसे और टाइम देकर या तो स्ट्रॉन्ग बना सकते हो या फिर अपना टाइम किसी न्यू हैबिट को फॉर्म करने में लगा सकते हो। तो वेट फॉर द सेकंड पार्ट। ये नॉलेज मैंने द वन थिंग बाय कैरी केलर विद जे पापासन से शेयर करी है। बुक की बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियोस के लिए। तो गुड बाय।